हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन उसे सीखने से पहले दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी ने मुझे पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिखाया। लोगों के भर भर करके कमेंट आया कि सूरज भाई आप हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाइए, हम सच में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। कई लोगों के कमेंट ऐसे भी आए कि सूरज भाई आपके ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने का तरीका हमें बहुत यूनिक लगा, बहुत अच्छा लगा, हमें जल्दी से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों ये बस यही सब आपका प्यार है जो मुझे ये चीज़ सिखाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि इस चैनल पर मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम हिंदी लैंग्वेज के अंदर पार्ट वाइज पार्ट करके ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की जो अपडेट्स है दोस्तों वो आपको मिल सके। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट किस में खुलवाना चाहिए, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा रहता है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने डीमैट अकाउंट के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया रखा है। तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए और उसमें देखिए कि आपको डीमैट अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए, डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों डीमैट अकाउंट का होना जरूरी होता है, और किसके अंदर डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए वो भी मैंने वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में एकदम डिटेल में बताया हुआ है, एकदम ईजी लैंग्वेज में। तो आप जाकर के पहले वो वीडियो जरूर देखना दोस्तों। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसे कहते हैं व्यापार। मतलब किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का लेन देन करना व्यापार कहलाता है। मैं किसी को पैसे देता हूं और उस पैसे के बदले में कोई कपड़े, कोई खिलौना, कोई गिफ्ट या कोई भी चीज या कोई वस्तु लेता हूं तो वो व्यापार हो गया। मतलब लेन देन करना, या फिर हिंदी में बोले तो आदान प्रदान करना। चीजों का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। वही ट्रेडिंग उसे इंग्लिश में कहा जाता है। मतलब व्यापार हिंदी में कहते हैं और हम ट्रेडिंग इंग्लिश में कहते हैं। लोग ट्रेडिंग को एक अलग वे से लेते हैं कि ट्रेडिंग मतलब शेयर मार्केट। शेयर मार्केट वो अलग चीज है, उसे स्टॉक मार्केट के नजरिए से देखा जाता है। सिर्फ ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों व्यापार होता है, जहां पर चीजों का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन इस ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इसको स्टॉक मार्केट के नजरिए से कैसे जोड़ते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। मैंने किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा। मान लीजिए मैंने टाटा कंपनी के एक शेयर को खरीदा। अब उस शेयर को खरीदने के लिए टाटा कंपनी मुझे अपना एक शेयर कब देगी, जब मैं टाटा कंपनी को उस शेयर के बदले में कोई मूल्य दूंगा, जो उस शेयर का करंट प्राइस होगा। अब जब मैं उस कंपनी को उस शेयर का करंट प्राइस दूंगा तब मुझे उस कंपनी का एक शेयर मिल जाएगा। तो ये हो गई ट्रेडिंग। इसे ही दोस्तों ट्रेडिंग कहा जाता है। मतलब शेयर्स को लेकर के पैसे देना। अगर मैं पैसे दूंगा तो मुझे शेयर मिल जाएगा, तो मैंने किया ट्रेडिंग। तो अगर कोई पूछे आपसे कि ट्रेडिंग क्या होता है तो बोलना किसी भी शेयर के बदले में पैसे देना और शेयर को खरीद लेना ट्रेडिंग कहलाता है। आदान प्रदान करना, या फिर इसे हिंदी में कहे तो व्यापार करना, अंश का आदान प्रदान करना ट्रेडिंग कहलाता है। मतलब शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स इक्विटी में भी, प्रेफरेंस में भी, ये काइंड ऑफ शेयर्स है जो हम आगे सीखने वाले हैं। तो किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करना व्यापार कहलाता है, और ट्रेडिंग के अंदर किसी भी शेयर को खरीदने के लिए उसके बदले में कोई भी मूल्य चुकाना ट्रेडिंग कहलाता है। और ट्रेडिंग बहुत टाइप की होती है दोस्तों, हम आगे आने वाले वीडियोस में सारे टाइप्स को डिटेल में सीखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों, ऑप्शंस का मतलब होता है बहुत सारे ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब विकल्प। हमारे पास में कितने, जैसे मैं एग्जाम्स की बात करूं तो बोलते थे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास में आते थे कि ये क्वेश्चन है और इसके नीचे 4 ऑब्जेक्टिव रहते थे, ए बी सी डी। उसमें से कोई भी हमें एक सेलेक्ट करना होता था, तो हम इंग्लिश में बोलते थे ऑप्शंस। तो हिंदी में बोले तो विकल्प, मतलब बहुत सारे विकल्प होना। अब मैं आपसे बात करूं कि मुझे मान लीजिए एमआरएफ कंपनी का एक शेयर खरीदना है। अब दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, एमआरएफ शेयर की आज की वैल्यू 1 लाख से ऊपर है। अब मुझे अगर एमआरएफ का शेयर खरीदना है तो मुझे ऑलमोस्ट 1 लाख जितना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बिगिनर हूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, तो मैं कैसे खरीदूंगा? फिर मैं क्या करूंगा, एमआरएफ कंपनी के शेयर के एक ऑप्शन को खरीदूंगा। मतलब उसके एक शेयर के एकदम छोटे से टुकड़े को खरीदूंगा। उसे ही कहा जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। मतलब पूरा शेयर ना खरीद करके उसके एक टुकड़े को खरीदना ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया। मान लीजिए मुझे एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदना है और वो ऑलमोस्ट आज के टाइम में 15,000 के आसपास चल रहा है। तो अब मुझे एचडीएफसी का एक शेयर खरीदने के लिए मार्केट में कम से कम 15,000 रुपये डालना पड़ेगा, जो मैं अभी बिगिनर लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, एक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्सेस बने हुए हैं, इसमें से किसी भी इंडेक्स के एक छोटे से ऑप्शंस को मैं खरीद लूंगा। मान लीजिए मुझे एचडीएफसी का शेयर खरीदना है, लेकिन 15,000 में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं बैंक निफ्टी के एक ऑप्शन को बाय कर लूंगा।
तो उससे क्या होगा, मेरे मार्केट में जो वॉलेटिलिटी रहती है वो ज़्यादा होगी तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लॉस की गुंजाइश भी ज़्यादा रहती है। यहाँ पर लिवरेज रहता है, डेल्टा काम करता है, थीटा वर्क करता है, आईटीएम, ओटीएम, ये सब क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आपको आगे वीडियोस में एक्सप्लेन में एकदम हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो मेरे चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। इसी प्रकार आपने सुना होगा एफएनओ। हम किसी सेगमेंट्स की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है इक्विटी, कमोडिटी, एफएनओ सेगमेंट्स। एफएनओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। ऑप्शंस तो मैंने आपको बताया, ऑप्शंस में दोस्तों वीकली एक्सपायरी का भी आप बाय कर सकते हो, मंथली का भी बाय कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ्यूचर सेगमेंट्स के बारे में। मतलब ऑप्शंस के हमने बात किया, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग दोस्तों थोड़ा कॉस्टली रहता है, क्योंकि इसके अंदर 3 मंथ्स का ही वैलिडिटी रहता है। आप हाईएस्ट 3 मंथ्स तक की वैलिडिटी का एक ऑप्शंस फ्यूचर्स को बाय कर सकते हो। ये मोस्टली लोग ज़्यादा कैपिटल होता है, उनका पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा रहता है तब करते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, क्योंकि हम दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर मैंने किसी भी कंपनी के शेयर के एक ऑप्शन को बाय कर लिया है, अगर मैंने उस शेयर का जो है वो कॉल ऑप्शन बाय किया है तो मार्केट के ऊपर जाने पर मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैंने पुट ऑप्शन को बाय किया है तो मार्केट के नीचे गिरने पर प्रॉफिट होगा। पहले क्या होता था, अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो मैं इक्विटी में किसी भी शेयर को खरीदता हूँ तो जब मार्केट बढ़ेगा तभी वो प्रॉफिट देगा। मान लीजिए अगर मार्केट गिर गया तो फिर मुझे लॉस होने लगेगा। लेकिन इस सेगमेंट्स में बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं इसको लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो मैं वहां पर पुट ऑप्शन भी बाय कर सकता हूं। पीई बोलते हैं, जिसे पीई मतलब पुट ऑप्शन और सीई मतलब कॉल ऑप्शन। दोस्तों आपने सुना होगा पीई, लेकिन क्या आप जानते हैं पी का मतलब तो पुट हो गया, लेकिन ई का मतलब क्या होता है? कॉल ऑप्शन के लिए हम यूज करते हैं सीई, लेकिन सी का मतलब तो कॉल हो गया, ई का मतलब क्या होता है? ये सब चीजें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताने वाला हूं। मैं अभी आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दूं, ई का मतलब होता है यूरोपियंस, पुट ऑप्शंस मतलब पीई, पीई मतलब पुट यूरोपियंस। हम लोग क्या है, अमेरिकन मार्केट्स के ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग यूरोपियंस को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम यूरोपियंस यूज करते हैं पीई और सीई। अगर मैंने किसी भी कंपनी के या फिर इंडेक्स के, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, मैंने इस पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया है, पुट ऑप्शन बाय किया है, अगर पुट ऑप्शन बाय किया है मार्केट नीचे जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट होने लगेगा। अगर मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया और मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे फिर भी प्रॉफिट होने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि शेयर्स में जब मैं बाय करता था इक्विटी में, तो शेयर बढ़ेगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन अब मान लीजिए एमआरएफ का शेयर 1 लाख रुपया का है, अब मैंने उसका एक शेयर खरीद लिया 1 लाख रुपया डाल के, लेकिन जब 1 रुपया बढ़ेगा तो हमें सिर्फ 1 रुपया का ही प्रॉफिट होगा, लेकिन हमें तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि हमें प्रॉफिट की गुंजाइश जो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग भी रिस्की है। इसमें अगर मार्केट में जितना जल्दी से प्रॉफिट मिलता है उतनी जल्दी से लॉस भी होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग को लोग गैम्बलिंग बोलते हैं, जुआ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर पैसा कमाने के लिए देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट जरिया है इजी से पैसा कमाने का। लेकिन इसको दोस्तों आप सीख करके करिएगा तो आपको थोड़ा सा क्या है कि रिस्क का फैक्टर कम रहता है। वहाँ पे अगर आपको नॉलेज रहेगा, मार्केट में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम्स पे ग्रुप है जो आपको लेवल्स प्रोवाइड करवाते हैं कि अब आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो, अब आप पुट ऑप्शन बाय कर लो। दोस्तों आप उनके साथ कभी जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप वहाँ बाय तो कर लोगे, प्रॉफिट भी होने लगेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसके टाइप्स को भी बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है। इसको लोग इंट्राडे में भी करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में BTST भी होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी होता है, स्विंग ट्रेडिंग भी होता है। इसमें दोस्तों बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसको आगे आने वाली वीडियोस में आप सभी को समझाने वाला हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इस चैनल पे मैं पार्ट वाइज पार्ट करके एकदम इजी लैंग्वेज में आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।